दोस्तों, हमें अपने धान की फसल में अगस्त माह में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें धान की उपज बम्पर मिले, अर्थात ज़्यादा मिले, साथ ही उसकी जो लागत है वो कम आए, कुल मिलाकर जो हमारा मुनाफा है वो हमें ज़्यादा मिले। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसे आप जानते होंगे और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आप शायद अभी तक नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अगस्त के शुरुआत में उन किसान भाइयों को कार्य करना है पहला, जिन्होंने अपनी रोपाई लेट की है। उन रोपाई को 3-4 दिन हो गए हैं और उन्होंने अभी तक इसमें कोई खरपतवार नाशक नहीं डाला है, अर्थात प्रीटिलाक्लोर नहीं डाला है। तो आप प्रीटिलाक्लोर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और अपने धान की सिंचाई करके, अर्थात उसमें पानी खड़ा करके उसे डाल दें, जिससे उसमें खरपतवार हमारा ना हो सके। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं, इन किसानों ने रोपाई से पहले धान में बेसल डोज नहीं दी है, जैसे डीएपी है, एनपीके 12-32-16 है, या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया और एमओपी का मिक्सचर बनाकर नहीं डाला है। इनमें से कोई सी खाद नहीं डाली है और आपको रोपाई किए हुए 5-6 दिन या 1 सप्ताह हो गया है, तो आप तुरंत बेसल डोज डाल दें। अर्थात इसमें आप डीएपी का प्रयोग करें तो उसमें एमओपी को मिलाकर करें, या आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो आप कर सकते हैं, या आप सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया और एमओपी को मिलाकर मिक्सचर आप इसमें डालते हैं तो उसका प्रयोग अब जल्दी से जल्दी कर दें। और जिन किसान भाइयों को धान की रोपाई किए हुए करीब 20 दिन हो गए हैं और उसमें खरपतवार निकलते दिखाई दे रहे हैं और वो 3 से 4-5 पत्ती के हो गए हैं, तो आप उसमें बिस्पाइरिवैक नाम का टेक्निकल आता है, आपको बाज़ार में मिल जाएगा। वो किसी भी ट्रेड नाम से मिल सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, जिसमें नॉमिनी गोल्ड ज़्यादा फेमस है जो पीआई कंपनी का आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और आप 150 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करें। और स्प्रे करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने खेत में नमी होना आवश्यक है, अर्थात अच्छी नमी हो। और यदि नमी कम है तो आप सिंचाई के बाद इसका स्प्रे करें और स्प्रे के 3-4 दिन बाद एक सिंचाई आपको और करनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो उसमें आपके जो खरपतवार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी जो लागत है जो आप श्रमिकों द्वारा निराई गुड़ाई में करते हैं उससे आपके पैसे की बचत होगी। और दोस्तों, इस 20 दिन पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि इस समय हमारे जो धान के कल्ले हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इस समय 2 फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूर होते हैं धान को। उसमें पहला होता है यूरिया और दूसरा होता है जिंक। तो दोस्तों, आपको इस समय यूरिया और जिंक मिलाकर प्रयोग करना चाहिए और इसकी जो मात्रा है आपको लेनी है 30 किलोग्राम यूरिया लेना है और आपको 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट 33% आता है उसे ले सकते हैं, या जिंक सल्फेट जो 21% आता है उसकी आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इन दोनों को आपको मिलाकर अपने खेत में बिखेरें और जिंक सल्फेट जो 21% आता है उसका ध्यान रखें कि आपको तुरंत मिलाकर तुरंत बिखेरना है, क्योंकि ये यूरिया के मिलने से ये पानी कर देता है थोड़ी देर में। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अलग अलग भी आप बिखेर सकते हैं, अर्थात जिंक को आप मिट्टी में मिलाकर भी बिखेर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ धान हमारे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, बासमती टाइप होते हैं, उसमें हमें जो यूरिया की मात्रा है कुछ कम कर देनी चाहिए। और जो धान लंबी आयु के होते हैं या देसी हमारे होते हैं ओपी टाइप या हाइब्रिड होते हैं, उसमें यूरिया की जो हमने मात्रा बताई है वो आपको यही देनी है। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों का जो धान है करीब 25 दिन का हो गया है, तब आप उसमें जो दूसरी जो यूरिया है उसे आप ले सकते हैं। जो 100 ड्यूरेशन के धान हैं,
जो कम अवधि के धान है उसमें आप 25 दिन पर, और जो सामान्य अवधि के धान हैं उसमें आप 30 दिन की अवधि पर यूरिया की दूसरी डोज देनी चाहिए। और यूरिया की दूसरी डोज देते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जो अवस्था होती है ये कल्ले निकलने की अच्छा अवस्था होती है, और इस समय आप इसमें या तो जो सरसों की खली आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, और जो सरसों की खली है उसकी जो मात्रा आपको करीब 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और दोस्तों, यदि आप इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो जैसे सागरिका आता है, बायोबीटा आता है, इस प्रकार के जो जाइम आते हैं इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें भी बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो हमारे फसल के जो कल्ले छोड़ने की क्षमता है, कल्ले निकलने की क्षमता है, टिलर्स निकलने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, अर्थात हमें ज़्यादा टिलर्स मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो टिलर्स की जो समय होता है वो यही होता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 20 से 40 दिन की जो अवस्था होती है इसमें ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, ज़्यादा टिलर्स निकलते हैं। और आपको इस बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि जो समय है इस समय आपके धान में जो पत्ती लपेटक आता है, तना छेदक आता है, इसके लिए भी आपको इसमें प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप ले सकते हैं, जैसे फर्टेरा आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरा कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो 4G के रूप में आता है, ये भी दानेदार होता है। और जो वर्टाको आता है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप फर्टेरा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि आप कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि वर्टाको का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको 2 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करनी है। यदि आप ऐसा कर ले हैं तो आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं वो भी नहीं लग पाएंगे। और दोस्तों ये जो ऐसी अवस्था है तो इस समय जो हमारे खेत में जो बासमती टाइप धान होते हैं उनमें बकानी रोग भी आने की संभावना रहती है, झंडा रोग जिसे बोलते हैं। या तो वो 20 दिन की अवस्था पर भी आ जाता है और 30 दिन की अवस्था पर भी आ जाता है। तो आप उसमें पहले से ही, जब आपका धान करीब 20 दिन का हो जाए तो उस समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस समय आपको कॉपर सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा और किसी भी पानसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। उसे बारीक कूट कर आप यूरिया में मिला, और यदि आपने कॉपर सल्फेट का प्रयोग 20 दिन की अवस्था पर नहीं किया है और इस समय आप इसमें जो स्प्रे के लिए आता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी मात्रा आपको लेनी है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़, जो 150 से 200 लीटर पानी लेकर उसमें घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। अर्थात 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों इस बात का और ध्यान रखें कि इसमें आप एक स्टिकर जो आता है, कोई भी अच्छा स्टिकर, उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस समय बारिश की संभावना रहती है, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, बारिश ज़्यादा होती है और धान को भी आवश्यकता बारिश की होती है, पानी की होती है। लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो उससे पहले हमें इसमें स्टिकर अवश्य लगाना चाहिए। यदि बारिश जल्दी हो जाती है, धोखे में बारिश हो जाती है, तब भी हमारी दवाई पूरा काम कर जाती है। और इस प्रकार हम यदि अपनी फसल की अगस्त के महीने में देखभाल करते रहे तो हमारा जो धान है वो हमें ज़्यादा उत्पादन देगा। और दोस्तों अपने धान के खेत का बराबर निरीक्षण करते रहें। उसमें इन कीटों के अलावा और दूसरे कीट लगते हैं, और कोई बीमारी लगती है या शीत विलाइट लगती है, उसका आप निरीक्षण करके उपचार करें। और इससे संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, उन्हें देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। और हम भी समय समय पर आपको इन बीमारियों से और दवाओं से अवगत कराते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।